हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8। मैं बस नहा करके अभी अभी आती जा रही हूँ। और यशी यहाँ पर और आयना दोनों ही टीवी देख रही हैं, लेकिन यहाँ पर यशी की सबसे पहले नज़र पड़ी मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा खुश हो गई मुझे साड़ी पे देख करके। फिर मैंने आयना से भी पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। फिर यहाँ पर ये हुला हू कर रही थी ना, तो मैंने कहा ला मैं भी ट्राई कर लूँ। तो मैंने आयना से हुला हू लिया, लेकिन मुझसे तो होता ही नहीं है। और ये लोग सीख गई हैं दोनों, इनको भी पहले नहीं आता था जब इन्होंने न्यू लिया, लेकिन ये लोग सीख गई हैं। मुझे आ ही नहीं रहा है, मुझसे होता ही नहीं। मैंने इतनी बार ट्राई किया बट होता ही नहीं है। और यशी तो मेरी चीटिंग और ऊपर से करती है कि मैं कैसे हुला हू करती हूँ। खैर, वहाँ से मैं आ गई और अभी किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सब लगाए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही है अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। तो बस काम जो है वो शुरुआत ही हुई है, सुबह की भी शुरुआत हुई है और घर के कामों की भी शुरुआत हुई है। तो सुबह सबसे पहले उठ के तो मैंने कुछ नहीं किया था, बस सीधे नहाने गई थी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये संडे का वीडियो है। तो बस मुझे पता भी नहीं था कि मेरी झाड़ू पोछे के लिए मेड आने नहीं वाली, पता ही नहीं था मुझे। बर्तन वाली तो आ गई थी, बर्तन करके सुबह चली गई थी। तो मैंने अभी लगाए थे स्टैंड में, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान बिक रहा था वो सब हट सेट किया। और चाय वाय बनाने के लिए यहाँ पर रख दी थी, मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया था। बच्चों को दिए थे फ्रूट्स, वो सब टेबल पे रखे हुए हैं। वहाँ से ले लो नल से, पगलू उल्लू बना रही हूँ। एक एक लोटा भर के डाल दो सब में। स्कूल में कोई आया नहीं। संडे है भाई साहब। आयना और यशी दोनों को ही ना प्लांट्स में पानी देना बहुत पसंद है, तो ये दोनों का मन था, तो आज मैंने इनको बोल दिया चलो तुम ही लोग दे दो। और यहाँ पर यशी झूला झूलने के लिए बोल रही थी, लेकिन वैसे ही आयना दौड़ कर आ गई और ये झूला झूलने लगी। इनके बहुत लड़ाई होती है झूले के पीछे। और वैसे ये साड़ी जो है ना पूरी ख़राब हो गई है धूप पड़ पड़ के, तो मेरा तो मन होता है इसको हटा दूँ, लेकिन फिर वही है बच्चों के वजह से ये टंगी हुई है, वरना मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। यहाँ पे ये कूड़े जैसी लगती है। और झूला अब लेने का सोच रहे हैं, अगर होगा देखेंगे ले लेंगे। बट ये है ना कि अब यहाँ पे तो जगह है झूले की, अब कहीं बाई चांस क्या कभी ना कभी तो ट्रांसफ़र होने, पता नहीं वहाँ जगह रहेगी नहीं रहेगी, तो फिर यूज़ नहीं होगा। इसी बस यही सोच के लेते नहीं है, वरना तो झूला लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये आयना को चाहिए था बैग, वो क्यों चाहिए था वो मैं वीडियो में अभी आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये बैग लेकर के आ गई है, बोल रही ये सब कपड़े आप हटा दो, ये सब कपड़े पुराने मुझे किसी को देने हैं। तो मैंने बैग में ही रख दिया था जिस दिन मैंने कबर्ड वगैरह साफ़ की थी। अब इसको आयना को चाहिए था बैग, तो मैंने हटा करके फिर दूसरे बैग में रखे। और ये सारे बैग्स निकाल दिए इसने, 4 बैग हैं, ये सब धुलने हैं। बोल रही थी ये सारे बैग धुल दो, वैसे भी गंदे बहुत हो गए थे। तो मैंने पहले मशीन में पड़े हुए थे कपड़े, तो कपड़े हटाए मैंने और मशीन में ये चारों बैग मैंने डाले। बट ये बैग जो है वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाए, क्योंकि ये पानी में ऊपर ही तैर रहे थे, अच्छे से नहीं धुल पाए। तो इसको बाद में देखेंगे, हस्बैंड से बोलूँगी मैं, वो क्लीन करेंगे, मैं नहीं कर रही अभी। तो फिलहाल मैंने इनको लगाया था, मैंने जब लगाया था तब मुझे पता नहीं था कि क्लीन होंगे कि नहीं होंगे। ऋषि मैडम को देखिए कैसे खड़े होकर के देख रही हैं। यहाँ पर मैंने मशीन में बैग डाल दिए हैं, अभी पानी भर जाए तो चला दूँ मशीन। और इन लोग का आयना का बहुत मन था कि बैग धुल जाए, तो धो ही देती हूँ। अभी वैसे भी 10 बज रहा है, तो टाइम भी है और धूप भी बहुत अच्छी निकली है, तो सूख भी जाएंगे 2-3 घंटे में। क्या आयना कह रही हो आप? क्या पहली बार क्या बोल रही थी जब आप मना कर रही थी? फिर क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी मैं नहीं धोऊंगी, मुझे परेशान मत करो। आप अपना काम भी तो करती रहोगी ना। हाँ, और क्या, मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, मैं अपना काम भी करती रहूंगी। ऐसे ही मैंने मना कर दिया था, पता नहीं क्यों, क्या सोच के मना कर दिया था मुझे पता नहीं। एक्चुअली पहले अभी सुबह सुबह आयना ने मुझसे बोला कि बैग धुल दोगे, तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अरे अभी तो सुबह का टाइम ही, धो देते धुल जाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ हॉल ठीक कर दूँ, रूम ठीक कर दूँ। ये वाला रूम तो मैंने पहले ही ठीक कर दिया था, बस घर ठीक ठाक करके खाना बनाते हैं, अभी तो डिसाइड करेंगे क्या बनाना। और फिर मैं आ गई थी हॉल ठीक करने के लिए। रात में तो मैं जब सोती हूँ ना तो पूरा घर एकदम अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, बट सुबह फैल ही जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैंने खुशबू से बात की, तो वो आज आने नहीं वाली थी। फिर मैंने नहाने धोने के बाद सारा काम तो नहीं, आधा काम करने के बाद तब जा कर के झाड़ू लगाई। पता होता पहले से तो मैं सुबह ही लगा लेती, जब नहाई नहीं थी तो पहले ही हो जाता सुबह सुबह ही। बट कोई बात नहीं, अभी लग गई। वैसे भी मैं संडे था तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम होंगे सारे, और खाना वगैरह भी बाद में ही बनेगा।
नाश्ता वगैरह हम लोग ने वही चाय वाय का कर लिया था, और हस्बैंड का तो आपको पता ही है कि छुट्टी वाले दिन उनका क्या नाश्ता होता है, तो वो भी मुझे टेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने लगा लिया झाड़ू। और यहाँ पर देखो आप लोग कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे ऊंचा ऊंचा है ना, देखो रूम के लिए भी किचन के लिए भी, तो कूड़ा मैं यहीं पे उठा लेती हूँ। मुझसे ऊपर ले जाओ ना तो वो आधा यहीं रह जाता है, आधा ऊपर जाता है, तो सारे जगह का कूड़ा यहीं पे इकट्ठा करके फिर उठा के फेंक देते हैं, और बाहर बालकनी में अलग से लगा देते हूँ झाड़ू में। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर पहले रेलिंग वगैरह झाड़ दी थी, क्योंकि रेलिंग में बहुत डस्ट थी, तो मैंने झाड़ू से ही कर दी थी। बाद में कपड़े से भी पोंछूंगी, क्योंकि झाड़ू से उतनी अच्छे से नहीं साफ़ होती है, थोड़ी बहुत ही हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मुझे बालकनी जो है ना वो धुलनी भी है। बालकनी क्या है कि देखो वीडियो में आपको लग रहा होगा सब साफ साफ घर पड़ा हुआ है, कूड़ा नहीं है बिल्कुल, और गंदा भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियल में गंदा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किचन भी धोनी पड़ेगी और बालकनी भी धोनी पड़ेगी। तो पहले तो मैंने बालकनी में अच्छे से झाड़ू लगाई, और उसके बाद यहाँ से फिर मैं गई किचन में पूरा किचन अच्छे से धुला पानी डाल डाल के, और किचन धुलने के बाद वहाँ का फ़ैन ऑन कर दिया, ताकि जब तक मैं अंदर जाऊँगी तब तक सूख जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई बाहर बालकनी में। तो यहाँ पर यशी को ये नहला करके खड़ा किए थे धूप में थोड़ी देर के लिए, आज हेयर वॉश करवाया है इसीलिए, और तभी मैं आ गई थी फिर बालकनी में धोने के लिए। तो पानी डाल के इधर ही तरफ धुला, उस साइड पे पूरी बालकनी धोई, मतलब उधर उतना सीधा सीधा रहता ना, गंदा नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जहाँ पे ये थोड़े से प्लांट्स है ना, भी इसका पानी बह बह के आता है, फिर पैर पैर से वो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे पौधों की वजह से थोड़ा ज़्यादा इधर साइड का एरिया बालकनी का गंदा हो जाता है, बाकी उधर तो एकदम साफ़ रहता है। फिर मैंने गीला कपड़ा ले करके रेलिंग वगैरह भी साफ़ कर दी, और उसके बाद मैं अभी अंदर चलती हूँ और आप लोग को यशी से मिलवाती हूँ। यशी यहाँ पर कुछ बात कहना चाहती है आपसे। जब तक ये सामने वाला घर नहीं बन जाता ना, तब तक ऐसी धूल मिट्टी आती रहेगी। हाँ, तुम रेडी हो गई क्या नहाकर? आज हेयर वॉश किया आपने? और कितने दिनों बाद नहाई हो? 1 साल बाद? आपको जो लिस्ट दी है बना करके जाओ, ले आओ सारा सामान। आयना की घड़ी ले आओ। क्या बाल पीछे करो, घर का सामान है, मैगी वैगी है और दाल। वो वाला स्टिकर लूंगी गोल गोल से। स्टिकर पापा बहुत सारे लाए थे, सब बर्बाद हुए हैं। कुछ नहीं स्टिकर लेना है, कोई काम का नहीं होता स्टिकर रखे थे। टॉप पहन लो है ना। हाँ, स्टिकर रखे हैं। तो मुझे पेंसिल नहीं मिलती है। पेंसिल भी बहुत सारी रखी होंगी, अभी सब दिखेगी। मेरे को भी नहीं दिख। यशी जा रही हो क्या आप भी पापा के साथ दुकान? जाओ ले आओ, जल्दी से ले आओ, फिर मुझे खाना भी बनाना है। हाँ, जब भी मैं अपना बॉक्स खोलती हूँ शार्पनर मैं दे दूंगी, मैं ढूंढ दूंगी, मेरे पास बहुत सारे शार्पनर है। यशी का एक है प्रॉब्लम, अगर वो मार्केट जाएगी उसे कुछ ना कुछ चाहिए ही। देखिए पहले क्या बोल रही थी, लास्ट में आ गई पेंसिल पे, इरेजर पे, मतलब ये मुझे मार्केट जाना तो कुछ लाने है, कुछ सामान लेने के लिए, कुछ क्या काफ़ी सारी चीज़ें लानी थी, और खासकर आयना क्लिप वॉच लानी थी। एक्चुअली मैंने जब उसको बर्थडे में वॉच गिफ्ट की थी तो वो ख़राब हो गई थी, तो उसको एक्सचेंज करनी थी, बट उस टाइम पे हो नहीं पाई थी, तो आज गए हैं करवाने के लिए एक्सचेंज। और बाकी और भी घर का ही वही सब थोड़ा बहुत सामान था, वो सब लेने ये लोग चले गए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कोफ्ता बना लूँ, तो लौकी नहीं थी, तो भी वो सब भी इनको बोल दिया है, वो सब लेके आएंगे। तब तक मैं थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर लेती हूँ कोफ्ते की, जब लौकी आ जाएगी तब बाकी की तैयारी करूँगी। जैसे चावल चढ़ाना है, आटा लगा करके रखना है, और टमाटर वगैरह कट करके रखना, ये सब काम मैं अभी कर ले रही हूँ। अभी बज गए हैं 11:30, घर तो साफ़ हो गया है, और बैग मैंने लगाए थे ना वॉशिंग मशीन में, तो वो अच्छे साफ़ नहीं हुए, वो ब्रश से रगड़ना पड़ेगा। तो हस्बैंड ही करेंगे, क्योंकि मैंने पहनी साड़ी, अब साड़ी पूरी मेरी गीली हो जाएगी अगर मैं ये काम करने लग गई, इसलिए वो नहीं किया। बाकी झाड़ू पोछा और बाहर बालकनी वगैरह सब धो दिए मैंने। तो अब मेरा किचन में आगमन हो चुका है, अब मैं फटाफट करूं किचन में तैयारी। और ये कुकर ऐसा फंसा हुआ था, निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो जो तैयारी करनी है सामान वगैरह आने से पहले कर देती हूँ, ताकि और लेट नहीं हो खाना वाना बनाने में। तो मैंने चावल लिए, थोड़े से ही बनेंगे, यशी और आयना उतना पसंद नहीं करती हैं चावल, थोड़े से ही मैंने चावल लिए हैं, और उन्हें धो करके रख दिया है। अब मैं सब्ज़ी के लिए देख रही हूँ क्या है क्या नहीं है। वैसे तो लौकी मैंने मंगवाई है कोफ्ते के लिए, लेकिन जैसे टमाटर हो गया, मिर्च और धनिया, ये सब चीज़ें मैं देख रही थी, तो धनिया मिर्च रखी हुई थी, टमाटर भी रखे हुए थे। फिर मैंने इनको धो करके अच्छे से कट करके ये भी रख दिया है, और इन्हें भी साथ के साथ में मैं पीस भी लूँगी,
तो फिर आधी तैयारी हो ही जाएगी और आधी बची रहेगी। उसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया और बस इतने करते करते आयना लोग जो है वो आ गई थी। ले आई वॉच? इसमें रखा करूंगी जब नहीं पहनूंगी। हाँ बॉक्स में ही रखना संभाल के। मम्मा मेरी कीचेन देखो। दिखाओ। हाँ अच्छी है। और क्या लाई हो? मेंटोस। चलो फाइनली तुम्हारी वॉच आ गई ना, अब मन लगा के पढ़ो। कल एग्जाम है, 12 बज गया, आधा दिन तो निकल गया है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैंने मंगवाया है। तो मैगी मंगवा ली थी, ब्रेड, रस्क, राजमा मंगवाया था और जो सब्जी मंगवाया था लौकी। तो लौकी ये 3 लौकी लेकर के आ गए थे। अब इतनी लौकी का क्या ही मैं कोफ्ता बनाऊंगी, देख लूंगी। अगर पकौड़ी वगैरह बनाना होगा तो वो सब बना लूंगी। और बाकी वही मिर्च, धनिया, यही सारी चीजें थी। उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दी मैगी, क्योंकि अभी खाना बनने में तो टाइम तो लग ही जाएगा थोड़ा बहुत। तब तक बच्चे भूखे हैं तो मैं मैगी बना दूं तो ये लोग खा लेंगे, फिर खाना आधे 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये वाला वीडियो मैं आज का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।